एकमात्र ऐसा तबका है जिसकी समस्याओं से हर एक व्यक्ति अवगत है। इस वक्त पर जो आम जनता है वो भी समझ रही है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आखिर सरकार क्यों नहीं सोच रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जहां सरकार की तमाम योजनाएं जैसे कि समर कैंप जैसी योजनाएं जब सरकार की तरफ से लाई जाती है तो उसको सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का होता है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है, जब उनकी सुविधाओं की बात आती है तो सरकार चुप्पी साधती हुई नजर आती है। एक तरफ जहां अनुदेशक और शिक्षा मित्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, और इनकी मांग बस इतनी है कि इनको नियमित किया जाए, इनके मानदेय में वृद्धि की जाए, इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। फिलहाल इनकी कई मांगे हैं जिसमें स्थानांतरण से लेकर मानदेय वृद्धि तक को शामिल किया गया है, लेकिन इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सबसे पहले सरकार मानदेय वृद्धि कर दे, क्योंकि अगर ये अनुदेशक और शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो ये हर एक काम को करने में सफल होंगे, लेकिन सरकार इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है और इनके बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जहां विक्रम सिंह ने मुलाकात की थी तो ये चीजें निकलकर सामने आई है कि बहुत जल्दी इन अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। और बात भी सही है, अगर समय रहते योगी सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो इसका खामियाजा सरकार को 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर झेलना पड़ेगा। फिलहाल विक्रम सिंह से वार्ता के दौरान क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चेतावनी भी दी है, वो चेतावनी क्या है आप भी सुनिए। और बैठते ही मैंने सर्वप्रथम जो काम किया, मैंने दोनों हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जाने अनजाने में हमसे या किसी हमारे अनुदेशक साथियों से कोई गलती हुई हो तो हम उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, और कोई भी गलती हुई हो आप हमें क्षमा करिए। जी। और हम पहले भी पूरा अनुदेशक परिवार आपके साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो। उसके बाद मैं बैठा और अपनी बात रखने लगा। जी। उसके बाद एक एक मुद्दे पे हमारी बात हुई, लगभग 8 से 10 मिनट हमें लगता है हमारी बातचीत हुई, और काफी वो जॉली मूड में थे, काफी प्रसन्न थे। जी। हाँ, लेकिन बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहे थे, नेतागिरी शब्द का। जी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में चीजें चल रही थी। उन्होंने कहा देखो, हम तो बहुत पहले तुम लोग का ऐसा व्यवस्था बना रहे थे कि तुम लोग को हर साल बढ़ोतरी मिलता जाए, लेकिन तुम लोगों ने नेतागिरी करके उसको नहीं होने दिया। जी। और आगे भी ऐसा प्रयास करो, हम ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाह रहे हैं, बनाने की का प्रयास हो रहा है कि जिससे तुम लोग का जो है कभी जो है ऐसा मैकेनिज्म हम बनाएंगे कि तुम लोग को बार बार प्रयास न करना पड़े। जी। और बार बार नेतागिरी न करना पड़े। जी। और इसको हम लोग प्रक्रिया में है, चल रहा है, और जल्दी हम इसको वो करेंगे, आप लोग के समक्ष लाएंगे। फिर हमारी बाकी और मुद्दों पे बात हुई, चूंकि अनुदेशकों की तो कई समस्याएं आप जान ही रहे हैं। जी। महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, तो उसकी मैं लिस्ट बनाकर ले गया था, जितनी महिलाएं हैं। एक हमने गूगल सर्वे कराया था, और सर्वे के दौरान जितनी महिलाओं ने उस फार्म को भरा था, गूगल फार्म को, वो पूरी लिस्ट मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले गया था। और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लगभग 1500 महिलाएं हैं। जी। इनको जब नौकरी लगी थी तो उनकी शादियां नहीं हुई थी, इस बीच दरमियान इनकी शादियां हुई, और शादी के बाद इनके ससुराल से काफी प्रेशर पड़ रहा है, इनके पति का, सास ससुर का। और ये मात्र 1500 महिलाएं हैं पूरे प्रदेश में, और आपकी कृपा हो जाती तो ये अपने ससुराल चली जाती। तो मायके में कितना रहना पड़ता है, तो किस प्रकार की समस्या होती है आप जानते हैं। जी। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, लिस्ट लेके दीपक कुमार जी से आप मिल लीजिएगा और उनको बताइएगा कि मुख्यमंत्री जी ने हमें इस बात के लिए आपसे चर्चा करने के लिए कहा है। तो लिस्ट मुझे उन्होंने वापस दे दिया, लिस्ट को नहीं लिया, लेकिन हमारा ज्ञापन उन्होंने लिया, और ज्ञापन को उन्होंने देखा, पढ़ा, एक एक बिंदुओं पे चर्चा हुई, ऑटो रिन्यूअल पे भी हुई, 14 CL पे भी हुई, मेडिकल वाली भी बात हुई, महिलाओं के CCL पे भी बात हुई, 100 बच्चों वाली जो समस्या को लेकर अनुदेशक परेशान है उस पे भी हुई। जी। और उसके बाद सारी मुद्दे पे बात हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, इन सब मुद्दों के लिए आप दीपक कुमार जी से मिल लीजिएगा। जी। और मीटिंग जब होगी तो मैं भी उनको उस मीटिंग में इस बात का चर्चा कर लूंगा।
और जो बाकी आर्थिक समस्या है, मानदेय वाली बात है, तो उस पर हम मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसको जल्द से जल्द करेंगे। और उन्होंने एक बात और कही कि देखिए, आप लोग की पैरवी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे एमएलसी गण आप लोग की पैरवी कर रहे हैं, जिसमें एक शिक्षक प्रकोष्ठ के एमएलसी हैं, वो भी आपकी लगातार पैरवी कर रहे हैं। वो तो कई बार हमसे मिल चुके जी। और भी कई एमएलसी के बारे में वो कह रहे थे। तो काफी अच्छी मुलाकात हुई और मैं तो बहुत संतुष्ट हुआ, क्योंकि 4 साल के बाद हमारी पहली 1-to-1 मुलाकात हुई है, फेस टू फेस। इस प्रकार की टेबल टॉक हमारी 4 साल बाद हुई थी। 25,000 अनुदेशक परिवार को लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जल्द से जल्द आशीर्वाद मिलेगा। और उन्होंने कहा कि हम दोनों का करेंगे। जी जी। दोनों मतलब अनुदेशक, शिक्षा मित्र, दोनों की बात उन्होंने कही कि मैं दोनों का करूंगा और जल्द करूंगा। और ऐसा मैकेनिज्म बना रहा हूं कि आप लोग को नेतागिरी न करना पड़े।